होना चाहिए, क्या ये सिस्ट में कोई कैंसर होने की संभावना है, क्या ये सिस्ट से आईवीएफ का रिजल्ट कम हो सकता है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बाविशी, डायरेक्टर बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। तो आपको ये समझना है कि आपकी ओवरी एक बहुत ही डायनेमिक ऑर्गन है, वो महीने के हर दिन चेंज करती है। तो पीरियड के टाइम पे ओवरी शांत होती है, फिर उसमें एग्स बनना शुरू होता है, फिर वो ओव्यूलेट होता है और फिर वहाँ पे ब्लड फिल्ड एक कॉर्पस ल्यूटियम बनता है कि जो आपके भ्रूण को इम्प्लांट होने के लिए नेसेसरी हार्मोन्स प्रोवाइड करता है। तो ओवरी में बहुत चेंजेस हर महीने होते रहते हैं। तो ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि आप जब डॉक्टर को मिलने गए हो फर्स्ट टाइम तब कोई सिस्ट नहीं है, और जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाए तो सिस्ट बना हो, क्योंकि ये ओवरी का नॉर्मल फंक्शन है जो हर महीने होगा। और शायद कोई सिस्ट है, आप नेक्स्ट मंथ जाए तो वो अपने आप चला गया हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक बोनस टिप भी है। तो ये समझना जरूरी है कि हर एक ओवेरियन सिस्ट सेम नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको गांधी आश्रम जाना है और आप अहमदाबाद में है, नजदीक है तो चल के भी जा सकते हैं। वडोदरा से जाना है तो आप गाड़ी या बस से आते हैं। मुंबई से जाना है तो ट्रेन या प्लेन से आना है। तो हर एक पेशेंट के लिए हर एक सिस्ट अलग अलग होता है, तो सभी सिस्ट का सेम आंसर नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या मेजर टाइप ऑफ सिस्ट होती है या कॉमन टाइप ऑफ सिस्ट होती है और उसमें हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे कॉमन सिस्ट है जिसे हम सिंपल सिस्ट, फॉलिक्यूलर सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। ये तीनों बेसिकली सेम ही चीज है कि जिसमें आपका जो एग बनता है वो ठीक से ओव्यूलेट नहीं होता है और ओव्यूलेशन ना होने के कारण एक सिस्ट जैसा बन जाता है। ये सिस्ट के अंदर सिर्फ पानी या प्रवाही होता है। तो अगर सिंपल सिस्ट है तो वो आपकी ट्रीटमेंट को बहुत ही मिनिमल इफेक्ट करता है। बट जब आप आईवीएफ जैसी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो हम चाहते हैं कि सब 100% नॉर्मल होना चाहिए। तो हम इसमें वेट कर सकते हैं कि सिस्ट अपने आप पिघल जाए, 1 महीना राह देख के फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर हम हार्मोन लेवल्स चेक कर सकते हैं। अगर हार्मोन लेवल सही है तो एक माइनर प्रोसीजर सिस्ट एस्पिरेशन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने प्लान किया है, डेट्स मैनेज किए हैं, तो फिर आपको सिंपल सिस्ट के कारण ट्रीटमेंट स्टॉप करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उससे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में गड़बड़ी है तो हमें शायद वेट करना पड़ सकता है। दूसरी सिस्ट है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट को कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट या शॉर्ट में CLB कहा जाता है। तो ये जो प्रीवियस मंथ ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है कि जो आपके एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम कई बार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो जब हम बेसलाइन स्कैन करते हैं, IVF ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे अगर कॉर्पस ल्यूटियम है तो वो हमें कभी कभी इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट में अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल नॉर्मल आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो अगर आपका फ्रोजन ट्रांसफर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर स्मॉल सिस्ट है तो उसको हम इग्नोर करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये सिस्ट बड़ी है और आपका एग्स बनने की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो हेमरेजिक सिस्ट को हम कुछ दिन अपने आप डिसॉल्व होने का टाइम दे सकते हैं। बट ये टाइम आपका बेसलाइन मेंटेन करने के साथ देना होगा, कि जिसके लिए हम कुछ प्रकार की मेडिसिन या इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं जिससे आपका बेसलाइन मेंटेन हो, सिस्ट डिसॉल्व हो जाए, बाद में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। तो सिंपल सिस्ट और हेमरेजिक सिस्ट नॉर्मल ओवेरियन फंक्शन के साथ बनती सिस्ट है जो अपने आप कुछ ही महीने में चली जाती है। थर्ड टाइप ऑफ सिस्ट है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, या जिसे चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है। तो ये एक डिजीज एंडोमेट्रियोसिस में देखी जाती है और ये लॉन्ग टर्म सिस्ट होती है। तो जब आप बेसलाइन इवेल्युएशन के लिए जाते हैं या फर्स्ट कंसल्ट के लिए जाते हैं तो भी ये सिस्ट नॉर्मली होती है। तो ये सिस्ट जो है वो आपके बेसिकली एंडोमेट्रियम या बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो यूट्रस की जगह पे कहीं और डेवलप हो रही है और वो ओवरी या अंडाशय में डेवलप हो रही है, तो इस प्रकार की सिस्ट बन रही है। ये सिस्ट से आपको प्रेगनेंसी रहने की संभावना कम होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। पर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ आप IVF कर सकते हैं। IVF के रिजल्ट पे नॉर्मली इसका मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। उसकी क्या साइज है उस हिसाब से भी हमें ट्रीटमेंट सोचना चाहिए, और ओवरी का रिजर्व क्या है उसके हिसाब से भी हमें ट्रीटमेंट सोचना चाहिए। अगर बड़ी सिस्ट है तो कभी कभी वो एग लेने की प्रोसेस में अफेक्ट कर सकती है। मोस्ट एक्सपीरियंस सर्जन्स ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ भी आराम से ओवम पिकअप कर सकते हैं और मैक्सिमम अच्छे एग्स बने ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये सिस्ट को रिमूव करते हैं तो ओवरी में एग्स के नंबर कम होने की संभावना रहती है। चौथी टाइप के सिस्ट है डर्मोइड सिस्ट या दूसरी कॉम्प्लेक्स और रेयर सिस्ट।
ये सिस्ट इतनी कॉमन नहीं है, तो ये सिस्ट के लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलो और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इसे रिमूव करने के बाद आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। बट ये आपकी इंडिविजुअल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी एक बार सिस्ट का सर्जरी हो चुका है या ओवरी में एग काउंट बहुत कम है, तो हम शायद विदाउट सर्जरी भी IVF के लिए जाना प्रेफर कर सकते हैं। कभी कभी हम PCOS को भी सिस्ट के साथ कंफ्यूज करते हैं। PCOS एक डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस है कि जिसमें ओवरी में सिस्ट नहीं होते हैं। जो नॉर्मल एंट्रल फॉलिकल्स है कि जो बेसलाइन 10 मिलीमीटर से कम होते हैं, वो ज़्यादा संख्या में होते हैं। और ओवेरियन सिस्ट हम तब कहते हैं कि जो सिस्ट की साइज एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर या उससे बड़ी हो। अगर आपको ये पहली 3 सिस्ट मतलब कि सिंपल सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो इन सब में कैंसर होने के चांसेस एक्सट्रीमली रेयर हैं। जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द सिस्ट आपको फर्स्ट विजिट में नहीं होती, आप जब ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तभी होती है। तो ये सारी सिस्ट में कैंसर होने के चांसेस प्रैक्टिकली नहीं है। और अगर आपको फर्स्ट विजिट में ही ओवेरियन सिस्ट होती है तो उसके हम डॉपलर स्कैन मतलब ब्लड फ्लो और कई सारे पैरामीटर्स है और एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन यूज होता है जिससे हम उसमें कैंसर होने की संभावना कितनी है वो जान सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि आपको अगर ओवेरियन सिस्ट है तो उससे IVF के रिजल्ट में मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। कभी कभी आपको रिपीटेड ओवेरियन सिस्ट होती रहती है, वो होती है फिर चली जाती है, फिर से कुछ महीने बाद होती है। तो ये सब हमें पॉइंट कर सकता है कि आपका ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन में IVF में हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, हार्मोन लेवल्स को ठीक से मॉनिटर करना चाहिए और ड्यूअल ट्रिगर और ऐसे कई सारे ऑप्शंस है कि जिससे हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। अब देखते हैं बोनस टिप। सिंपल सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप चले जाते हैं। ये बड़े हैं, मोर देन 4 सेंटीमीटर्स के हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 महीना आप वेट करेंगे तो ये अपने आप चले जाने के चांसेस 80% प्लस है। तो फर्स्ट टाइम ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस से टेंशन मत करो। अगर वो सिंपल सिस्ट है या हेमरेजिक सिस्ट है तो इसमें कैंसर होने के चांसेस एक्सट्रीमली लो है। आप उसे सिर्फ 1-2 महीना ऑब्जर्व करो, वो अपने आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स चले जाते हैं। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।